नमस्कार दोस्तों, हर युग में कुछ ऐसे साधक और तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति, ज्ञान और साधना से संसार को चकित कर दिया। परंतु जब शक्ति का आधार घमंड बन जाए तो यह न केवल विनाश का कारण बनता है बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देता है। मैं बनूंगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ज्यादा शक्तिशाली। हर युग में मेरा नाम गूंजेगा। यह स्वप्न था एक ऐसे आशिका जिसने अपनी तपस्या और ज्ञान से समस्त देवताओं के समक्ष खड़े होने का साहस किया। लेकिन उसकी इस महान यात्रा में घमंड और मोह ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। यह कहानी है आर्षि विश्वामित्र की। ऋषि विश्वामित्र का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनका नाम पहले राजकुमार कौशिक था। वह सुख संपत्ति से भरे जीवन में पले बढ़े थे, लेकिन राजमहल की विलासिता में रहते हुए भी उनके भीतर कुछ और ही ख्वाब पल रहे थे। वह केवल एक राजा नहीं बल्कि देवताओं के समान शक्तिशाली व्यक्ति बनने का सपना देखते थे। एक दिन उन्होंने राजसत्ता और भोग विलास का त्याग कर दिया। उन्होंने ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, परंतु यह मार्ग कांटों से भरा हुआ था। उन्होंने कठोर साधना शुरू की। घने जंगलों में, ऊंचे पर्वतों पर और नदियों के ठंडे जल में अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए उन्होंने तपस्या की। विश्वामित्र की तपस्या ने उन्हें अद्भुत सिद्धियां प्रदान की। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि त्रिलोक में उनकी ख्याति फैल गई। देवता भी उनकी तपस्या और शक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके भीतर अहंकार का जन्म हुआ। अब उनका एक ही लक्ष्य था, ब्रह्मा से भी अधिक शक्तिशाली बनना। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वह देवताओं से भी ऊपर हो सकते हैं। आर्षि विश्वामित्र का बढ़ता घमंड देवताओं के लिए चिंता का कारण बन गया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने सोचा कि अगर विश्वामित्र सफल हो गए तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी मोहिनी माया से आर्षि का ध्यान भंग कर दिया। उनके सौंदर्य और मधुरता ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह प्रेम में पड़ गए और अपनी तपस्या भूल गए। जब विश्वामित्र को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी तपस्या और सिद्धियां मोह और आकर्षण के कारण खो दी हैं, तो उनका मन टूट गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन इसी हार ने उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति बाहरी तपस्या से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और विनम्रता से प्राप्त होती है। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू की और अपने भीतर की कमजोरियों को दूर किया। कठिन संघर्ष और आत्म सुधार के बाद आर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। यह उनकी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य था। घमंड विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और आत्मनियंत्रण से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। आर्षि विश्वामित्र की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और लालसा हमें भटकाते हैं। सच्ची शक्ति और सफलता आत्मनियंत्रण, पवित्रता और निरंतर प्रयास में है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस संदेश को फैलाएं कि घमंड का त्याग करके विनम्रता और समर्पण से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।